आज आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में जो बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो लो वोल्टेज में इंसुलेटर यूज़ किए जाते हैं उसमें से आपको एक इंसुलेटर के बारे में आपको अभी मैं बताऊंगा। ये है शैकल इंसुलेटर। ये लो वोल्टेज पे काम करते हैं। लो वोल्टेज मीन जहाँ पे एलटी साइड काम करते हैं, जहाँ पे 230-240 वोल्ट सप्लाई आती है। एंड इंसुलेटर दैट इज यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स दैट वर्क्स विद लो वोल्टेज is known as shackle insulator. This insulator can be worked in two positions like horizontal and otherwise vertical. These insulators are used at the end of distribution lines or at sharp turns where there is excessive tensile load on the lines. ये शैकल इंसुलेटर है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से हम जहाँ पे जो गली है, इस गली में से हम एक नट को यूज़ करते हैं और ये ऐसे पोल के साथ लग जाता है, और इसके ऊपर से कलेक्टर को बांध दिया जाता है। ये लो वोल्टेज को इंसुलेट करने के लिए काम आता है। अब मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगा अभी ये कैसे लगाते हैं। आप सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि मैं अभी फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ऐसी है कि जो मैं आपको बता सकूँ। अभी जो डिजिटल इंटरनेट का जो दौर चल रहा है उसमें आपको मैं बता सकूँ प्रैक्टिकली ये शैकल इंसुलेटर कैसा दिखता है। ठीक है, अब आपको शैकल इंसुलेटर के बारे में की डायग्राम के साथ आपको बताएंगे। सपोज कीजिए ये ट्रांसफार्मर है, ये 3 फेज़ HT वायर आ रही है, HT सप्लाई आ रही है, और उसके बाद सपोज कीजिए ये 11 kV 11/440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। 11 kV बटा 440 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये 3 फेज़ वायर सप्लाई आ रही है 11 kV पे, और जो आउटपुट निकल रही है ये 3 फेज़ 4 वायर आउटपुट निकल रही है। 3 फेज़ 4 वायर 440 वोल्ट। अब हम सपोज करो यहाँ पे घर है, डिस्ट्रीब्यूशन में या कहीं पे भी जहाँ पे हमारे घरों में सप्लाई आती है। यहाँ पे ये सपोज करो होम है, ये शॉप है। अब हम हर एक घर के पास तो अभी हम ट्रांसफार्मर नहीं रख सकते, इसलिए बीच में यहाँ पे पोल्स लगाए जाते हैं। ये पोल हो गया 1 पोल, ठीक है। ये सॉरी ये पोल इतना लंबा होता है ना। अब ये यहाँ पे दूसरा पोल, यहाँ पे तीसरा पोल। सपोज ये यहाँ पोल की ये एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं है आपको समझाने के लिए। जो ये शैकल इंसुलेटर है ना, वो जो यहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे मैं सर्कल मार रहा हूँ, तो यहाँ पे यदि पोल को हम सीधी तार से जोड़ देंगे तो ये अर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये करंट पोल से जाकर ये अर्थ में जाने लग जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर में जिससे ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो सकता है, ख़राब होएगा, क्योंकि ये अर्थ फॉल्ट हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे शैकल इंसुलेटर लगाते हैं। शैकल इंसुलेटर ये पोर्सिलिन का बना हुआ होता है।
पोर्सलिन मटेरियल का बना हुआ होता है, जो कि हाई इंसुलेटेड मटेरियल होता है। यहाँ पे इसके ऊपर से हम लेके जाते हैं और फिर आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे फिर हमने शैकल इंसुलेटर लगाए होते हैं, ये शैकल इंसुलेटर है। यहाँ पे अभी ये 3 फेज़ 4 वायर सप्लाई यहाँ तक आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये घर है, इसको भी सिंगल फेज सप्लाई चाहिए जी। तो एक सिंगल फेज सप्लाई चाहिए जी, ठीक है जी। तो हम ये जो ऊपर वाली ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। नीचे वाली तार न्यूट्रल है, ठीक है जी। अब इसको सिंगल फेज सप्लाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक आर फेज को लेंगे और यहाँ इस घर को दे देंगे और एक न्यूट्रल को लेंगे, ठीक है जी। इस न्यूट्रल को यहाँ पे इसका मीटर लगा होगा, इसको मीटर को दे देंगे, इस घर में सप्लाई चली जाएगी। अब ऐसे ही ये शैकल इंसुलेटर बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे 4 शैकल इंसुलेटर आगे फिर लगे हुए हैं। ये तार आगे फिर ऐसे चलेगी, आगे इस तरह से चलेगी। अब इसको सपोज करो ये इस शॉप को 3 फेज सप्लाई चाहिए, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 कोर केबल से हम इस शॉप को सप्लाई देंगे। एक फेज यहाँ से लेंगे, दूसरा यहाँ से लेंगे, तीसरा यहाँ से लेंगे और न्यूट्रल ये हो गई। ये केबल ये केबल है, केबल से ये इस स्टॉप को दे देंगे मीटर के थ्रू, 3 फेज मीटर से इसको सप्लाई दे देंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये शैकल इंसुलेटर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। शैकल इंसुलेटर पोर्सलिन का बना हुआ होता है। और हम कई बार हम जो शैकल इंसुलेटर है ये ट्रांसफार्मर के फ्यूज यूनिट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो शैकल इंसुलेटर अब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा अभी। सपोज करो ये फ्यूज यूनिट है, ये 1 2 3। ट्रांसफार्मर की जो आउटगोइंग है ना, LT की आउटगोइंग, ये शैकल इंसुलेटर है, ये शैकल इंसुलेटर है, ये भी शैकल इंसुलेटर है, ये भी आर फेस, वाई फेस, बी फेस। जो न्यूट्रल है उसको हम शैकल इंसुलेटर यूज़ ही नहीं करते, हम डायरेक्टली आते हैं। इसके बाद ही हम जो ये चीज़ है ना, इसके बाद ये वाली चीज़ यहाँ पे हम LT फ्यूज यूनिट लगाते हैं ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए। इस डायग्राम का आपको बनाने का पर्पस ये था, दिखाने का। ये जो चीज़ है ना, ये भी शैकल इंसुलेटर होती है। आपको मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा मैं। ये शैकल इंसुलेटर है, ठीक है जी, शैकल इंसुलेटर। अब आपको मैं इसके एडवांटेजेस और शैकल इंसुलेटर के बारे में बताऊंगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर, दीज आर एक्सट्रीमली डिपेंडेबल फॉर कंडक्टर्स। इसके ऊपर एक कंडक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। दीज आर डिजाइन टू मीट अप द डिमांड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर यूज्ड इन वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये वर्टिकल पोजीशन में भी यूज़ किया जाता है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी यूज़ किया जाता है। ये पोर्सलिन insulator bears a high amount of current and temperature, finest solution for maintaining protection in different applications. These are applicable for low voltage distribution only. ठीक है सर, इसके बारे में जो मेन बातें थी मैंने ये दिखा दी हैं। आपको इसकी इमेजेस भी दिखाता हूँ मैं, इमेजेस कैसी होती हैं। ये जो आइटम है ये शैकल है,
ये वाला, ये साइकिल है, और ये इसके बीच में से ना ये वाली एटम है, ये इसको डी स्ट्रैप कहते हैं, डी स्ट्रैप। और यहाँ से हम ना इसको हम पोल से बांध देते हैं, यहाँ से नट लगा के ना पोल से बांध देते हैं, ये वाली चीज़। और ये पोल से नट के साथ कनेक्ट हो जाती है, इसके यहाँ से बीच में से तार निकलती है और क्रॉस हो जाती है, यहाँ से बाइंडिंग से हम जोड़ देते हैं उस कनेक्टर को, सपोर्ट देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ये LT फ्यूज यूनिट है, इस पर देखो साइकिल लगे हुए हैं और साइकिलों से ये फ्यूज वायर लगी हुई है। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ये आउटगोइंग LT फ्यूज यूनिट बनाया हुआ है, लगाया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। इसको साइकिल